डियर स्टूडेंट्स, आज हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें पहला है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तो आपको सबसे पहले रिएक्टिव इंटरमीडिएट का मीनिंग समझना है। सपोज कोई रिएक्शन लेते हैं जैसे CH3Cl, इसमें OH नेगेटिव ग्रुप होता है न्यूक्लियोफाइल, और Cl जो है वो स्लाइटली नेगेटिव होगा और CH3 जो होगा पॉजिटिव। तो OH नेगेटिव जो है वो CH3 पॉजिटिव ग्रुप के ऊपर ही अटैक करेगा। तो इस तरह से ये CH3OH जो प्रोडक्ट बन जाएगा और Cl नेगेटिव जो है निकलेगा। तो इसमें रिएक्शन में जब Cl यहाँ से चला जाता है और Cl के जाने के बाद और OH के अटैक करने से पहले जो CH3 पॉजिटिव बनता है शॉर्ट पीरियड के लिए, तो उसी को रिएक्टिव इंटरमीडिएट बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले। तो ये जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है जो रिएक्शन के बीच में बना होगा, तो अगर इसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है या इसके ऊपर हो सकता है कोई चार्ज ना हो, इस तरह से उसको फ्री रेडिकल जो है इस टाइप का बोलते हैं। ये अनायन भी हो सकता है और कटायन भी हो सकता है। तो ये 3 टाइप्स के रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं जिनको एक एक करके आपको समझना है। सबसे पहले नंबर पर देखते हैं कार्बोकटायन। तो जो आयन है जो रिएक्शन के बीच में बना होगा हैविंग पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, कार्बन के ऊपर ही नेचुरली पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड कैरिंग 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, और उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं कार्बोकटायन। तो यहाँ पर कोई एग्जांपल दे देते हैं। सपोज अगर किसी रिएक्शन में ये टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड है, यहाँ पर Cl लगा है, इस कार्बन पर 3 ग्रुप हैं, तभी तो ये टर्शी है। तो ये इस तरह से ब्रेक हो सकता है कि CH3 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और Cl नेगेटिव जो है वो निकल जाए। तो ये जो है जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर 3 ग्रुप लगे हैं, तो ये टर्शी ब्यूटाइल कार्बोकटायन कहलाता है और इसको हम 3 डिग्री से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कार्बोकटायन टर्शी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और प्राइमरी भी हो सकता है। तो आगे आपको नोट करना है कि ये जो कार्बोकटायन है 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शी। तो ये किस टाइप से होंगे यहाँ पर बना के दिखा देते हैं। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है अगर उसमें एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हो, अल्काइल ग्रुप को हम R से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये मिथाइल इथाइल कोई भी ग्रुप हो सकता है और बाकी H लगे हों, तो इस टाइप का ये प्राइमरी कार्बोकटायन हो गया। और अगर इस कार्बन पर 2 R लगे हों, 2 अल्काइल ग्रुप लगे हों और एक H हो और पॉजिटिव चार्ज तो होगा ही होगा, तो ये सेकेंडरी कार्बोकटायन होगा। और अगर तीनों ही अल्काइल ग्रुप लगे हों जैसे ऊपर लिखा हुआ है, तो मिथाइल ग्रुप लगा के उसको टर्शी ब्यूटाइल बोलते हैं, तो हम R लिख देते हैं। तो ये एक टर्शी कार्बोकटायन है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है। कार्बोकटायन कोई भी हो उसके 3 बॉन्ड होंगे और हर बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ था। तो इस तरह से ये 3 टाइप्स के कार्बोकटायन हैं। ये प्राइमरी है, सेकंड बीच में जो सेकेंडरी लिखा है और लास्ट में लिखा है टर्शी। तो इनका एक आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो जरूर नोट करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिनिमम हो वही जो है मोस्ट स्टेबल रहता है। तो टर्शी की बात करें तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं और अल्काइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसे आई इफेक्ट या प्लस आई, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसलिए उसको प्लस आई इफेक्ट कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट मीन्स प्लस आई इफेक्ट से वो इलेक्ट्रॉन कार्बन को देंगे तो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को मिनिमम कर देंगे। तो टर्शी में मिनिमम चार्ज रहता है, कार्बोकटायन में पॉजिटिव चार्ज जो है वो सबसे कम रहेगा, इसलिए टर्शी की स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगी, सेकेंडरी की उससे कम और प्राइमरी की उससे भी कम। तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी यहाँ पर लिखा है। ये टर्शी मीन्स 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको नोट करना है। और एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है उसका अपोजिट होता है। जिसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है वो कम रिएक्ट करता है, मीन्स उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। तो इसलिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमेशा उल्टा ही होगा। और आगे आपको ये भी नोट करना है कि जो कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, जो कार्बोकटायन में जो कार्बन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कार्बन और उस पर 3 ग्रुप लगे होते हैं। तो ग्रुप लगा हो या H लगा हो तो कुल मिलाकर 3 ही होते हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन के पास वैसे 4 ऑर्बिटल होते हैं। तो एक ऑर्बिटल यहाँ पर क्या इस तरह से हम बना देते हैं जो इस प्लेन के अपोजिट 90 डिग्री पर होता है, और ये तीनों बॉन्ड जो हैं 120 के एंगल पे होंगे इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में, और ये ऑर्बिटल जो है एम्प्टी रहेगा। इस तरह से हाइब्रिडेशन जो है वो कौन सी बनेगी, sp2, क्योंकि इसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। तो इस तरह से हाइब्रिडेशन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और कार्बोकटायन की डेफिनेशन, जिसमें आपको 6 इलेक्ट्रॉन बताए गए थे क्योंकि 3 बॉन्ड है, तो ये सब आपको कार्बोकटायन के बारे में लर्न करना है। सेकंड नंबर पर देखते हैं कार्बन आयन।
तो जो आयन है हैविंग नेगेटिव चार्ज, उसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, कैरिंग 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें कार्बन के पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इन सोल्यूशन, तो इसको बोलेंगे कार्बन आयन। तो ये कार्बन आयन भी 3 टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शियरी। तो यहाँ पर आपको बना के दिखा देते हैं। तो ये अगर यहाँ पर कार्बन, जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है उसके पास लोन पेयर भी होगा ही होगा, और बाकी लगे हैं H। अगर एक ही ग्रुप है या एक भी नहीं है तो वो प्राइमरी कहलाता है। और अगर जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है लोन पेयर समेत, उस पर 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो ये सेकेंडरी हो जाता है। और इस तरह से इस कार्बन पर, जिसकी हम बात कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन पर, उस पर 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो ये होता है टर्शियरी। और क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड हैं तो 3 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन ईच होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन तो वो हो जाएंगे। और एक ये लोन पेयर जो नेगेटिव चार्ज की वजह से है, तो इस टाइप से जो है यहाँ पर इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को मिला के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको फिर से ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो है नोट करना है। और आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप का ये प्लस साइन इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो अगर ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन देने से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और इस कार्बन पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो इससे नेगेटिव चार्ज जो है इंटेंसिफाई हो जाएगा, मीन्स कि इंक्रीज हो जाएगा। तो चार्ज बढ़ने से स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है। तो ये आपको याद रखना है कि टर्शियरी जो है इस केस में सबसे कम स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस टाइप से रहेगा, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। तो ये यहाँ पर लिखा है, प्राइमरी मीन्स 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो ऑर्डर इसमें रहेगा स्टेबिलिटी का। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जस्ट आपको उसका अपोजिट लिखना है। तो टर्शियरी की जो है आपने देखा कि स्टेबिलिटी कम है, तो इसमें इसकी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। और आपको ये भी नोट करना है कि जो कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसमें हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। क्योंकि इसमें 4 आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 3 तो बॉन्ड में है, एक लोन पेयर में है। तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर जो है बनेगा कि आपको एक तो लोन पेयर बनाना है और 3 आपको ग्रुप लगाने हैं। ग्रुप R लगा दीजिए या H लगा दीजिए। तो ये मैंने सेकेंडरी वाला बनाया है। और इस कार्बन पर आपको नेगेटिव चार्ज भी शो करना है। और ये टेट्राहेड्रल टाइप की शेप हो जाती है अगर लोन पेयर मिलाएं तो। और अदरवाइज़ ये पिरामिडल शेप रहती है। और हाइब्रिडेशन कौन सी रहती है, sp3। तो ये हाइब्रिडेशन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और इसकी टाइप्स और डेफिनेशन, जिसमें आपको बताया गया कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, 4 पेयर। तो ये आपको इस कार्बन आयन के बारे में लर्न करना है। 3rd नंबर पर है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल की डेफिनेशन क्या है वो पहले देख लीजिए। फ्री रेडिकल में बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग ओड नंबर और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो उसमें कोई ओड इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी के साथ शेयर नहीं होता, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयरिंग में होते हैं बॉन्ड बनाते हुए। तो इसमें देख लेते हैं इसकी टाइप्स, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। तो इसकी टाइप्स भी ऐसी ही होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो इसमें क्या होगा कि प्राइमरी का किस तरह से स्ट्रक्चर होगा, तो जिस कार्बन पर ऐसे ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस पर एक ग्रुप लगा हो या एक भी ना लगा हो और बाकी H लगे हों, तो इस तरह से ये तो हो जाता है प्राइमरी। तो इसमें 3 बॉन्ड आपको नज़र आ रहे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे। तो ओड नंबर का मतलब है इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये प्राइमरी है। और सेकेंडरी कैसा होगा, जिस कार्बन पर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस तरह से एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर 2 ग्रुप लगे हैं तो ये सेकेंडरी होगा। अगर 3 ग्रुप लगे हैं तो ये क्या होगा, टर्शियरी होगा। इस टाइप से ये आप 3 जो टाइप्स हैं इसकी बना सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। और इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपको फिर से नोट करना है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो टर्शियरी में क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है प्लस आई, तो वो इसको इलेक्ट्रॉन को देकर इसकी पेयरिंग करने की कोशिश करेंगे, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये कार्बोकेटायन की तरह ही इसका ऑर्डर रहता है। तो आपको याद रखना है कि टर्शियरी ही जो है मोस्ट स्टेबल होता है और सेकेंडरी जो है उससे कम, और प्राइमरी जो है वो सबसे कम स्टेबल होगा। और रिएक्टिविटी का ऑर्डर तो आप उसी तरह से लिख लेंगे जो इसका उल्टा ही होता है। और जिस कार्बन पर ये ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी हाइब्रिडेशन जो है sp2 होती है, जैसे कि कार्बोकेटायन में थी। तो sp2 हाइब्रिडेशन बना देते हैं। उसमें यहाँ पर 3 आपको ग्रुप लगाने हैं, R लगा दीजिए या H लगा दीजिए। और यहाँ पर एक जो है पहले एक एम्प्टी ऑर्बिटल बनाया गया था कार्बोकेटायन में, अब की बार आपको इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर शो करना है। और एंगल तो ये सारे 120 के हैं ही, उसी के हिसाब से जो हाइब्रिडेशन है वो बनती है sp2। तो ये फ्री रेडिकल के बारे में ये डेफिनेशन और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और इसकी हाइब्रिडेशन ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने टाइप की होती है ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 8 टाइप की रिएक्शंस हम आपको बताएंगे और आपको एक एक करके वो सबको समझना है।
तो सबसे पहले नंबर पर देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको समझना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस टाइप की होती है। तो रिएक्शन जिसमें एक एटम या ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे एटम से, तो उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। तो ये एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन की अगर क्लोरीनेशन करें तो मीथेन CH4 होता है, जिसको मैं यहाँ पर CH3H लिख देता हूँ, और इसकी क्लोरीनेशन करते हैं मीन्स कि इसमें Cl2 डालते हैं। तो Cl2 को हम ऐसे लिख देते हैं, और एक Cl ग्रुप जो है, एक Cl एटम जो है, इस H एटम को यहाँ पर रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पर CH3Cl बन जाता है, और वो H इस बचे हुए Cl के साथ लग जाता है इस तरह से। तो ये जब कोई एटम को कोई दूसरा एटम या ग्रुप रिप्लेस करता है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की उसने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इसके और एग्जांपल भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। सपोज आपके पास ये CH3Cl है, और इसमें हम एक्वस KOH डालते हैं। एक्वस KOH में ये OH जो है वो नेगेटिव ग्रुप होता है, जो इस Cl नेगेटिव को रिप्लेस कर देता है। तो एटम भी रिप्लेस कर सकता है, ग्रुप भी रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर CH3OH बन जाता है, और Cl जो है यहाँ पर K के साथ चला जाएगा। इस तरह से रिएक्शन को हम बैलेंस कर देते हैं। तो ये भी OH नेगेटिव ने Cl नेगेटिव को रिप्लेस किया है, तो ये भी एक क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस तरह से इसमें नेगेटिव ग्रुप जो है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, तो उसने सब्स्टिट्यूट किया है। तो इस टाइप की जो सब्स्टिट्यूशन है इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। और यहाँ पर जो है हम बेंजीन ले लेते हैं। इसमें अगर हम मिथाइल क्लोराइड ऐड करते हैं, ये रिएक्शन अल्मोनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में होती है, और ये जो पॉजिटिव ग्रुप है ये यहाँ बेंजीन पर लग जाता है, Cl नेगेटिव है, बेंजीन का एक H को रिप्लेस कर देता है, और H Cl के साथ चला जाता है। तो इस तरह से बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लग जाता है, और मिथाइल बेंजीन, और इस तरह से ये HCl यहाँ से निकल गया। तो इस तरह की रिएक्शन होती हैं जब कोई एटम या ग्रुप कोई दूसरे एटम को रिप्लेस करता है, तो ये सब कहलाती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको ये भी नोट करना है, सब्स्टिट्यूशन में भी इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अटैकिंग एजेंट। तो ये जो अटैकिंग एजेंट होता है, जैसे लास्ट रिएक्शन में मिथाइल ग्रुप था, ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है या फ्री रेडिकल है, इस टाइप से आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के आगे टाइप्स कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट में रिएक्शन लिखी है, क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप पॉजिटिव ग्रुप था, तो पॉजिटिव ग्रुप क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये वाली लास्ट वाली रिएक्शन जो है जिसमें मिथाइल क्लोराइड डाला है, इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। और OH जो KOH वाली थी, इसमें क्योंकि OH नेगेटिव था, तो ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। और ऊपर वाली जो है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की आगे फर्दर टाइप्स भी आप स्टडी कर सकते हैं, कि वो इलेक्ट्रोफिलिक हो सकती है, न्यूक्लियोफिलिक हो सकती है, या फ्री रेडिकल टाइप की हो सकती है। और अदरवाइज आप खाली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब तो समझ ही गए होंगे कि एक ग्रुप को या एटम को रिप्लेस करके कोई दूसरा लग जाता है, तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड नंबर पर है एडिशन रिएक्शन। तो आपको समझना है कि एडिशन रिएक्शन किस टाइप की होती है। इसमें कोई मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं और कुछ निकलता नहीं है। तो रिएक्शन इन विच वन मॉलिक्यूल इज एडेड टू अनदर मॉलिक्यूल, कोई इसमें एडिशन करते हैं कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड। ये आपको याद रखना है कि जिसमें मल्टीपल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसी में एडिशन रिएक्शन हो सकती है। तो इसमें सिंपल एग्जांपल आप हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन दे सकते हैं। सपोज आप अल्कीन ले लेते हैं इथीन, और उसमें जस्ट हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। इसको निकल या प्लेटिनम की प्रेजेंस में किया जाता है, एक एच इधर एक एच इधर ऐड कर देंगे, और ये बॉन्ड जो है वो हट जाएगा। तो इस तरह से एडिशन हो गया। तो इस तरह से एडिशन रिएक्शन का ये एक सबसे सिंपल एग्जांपल है। इसमें हम कोई और एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे अल्कीन में हम सपोज HBr ऐड कर देते हैं, तो H पॉजिटिव होगा, Br जो है वो नेगेटिव होगा, एक तरफ H और एक तरफ Br जो है, इस टाइप से। तो ये इथाइल ब्रोमाइड जो है बन जाता है। तो इस रिएक्शन की अगर डिटेल में करना हो तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि H पॉजिटिव पहले ऐड होता है और Br नेगेटिव, मीन्स कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो कभी कभी रिएक्शन देखकर ये पता नहीं चलता कि ये एडिशन रिएक्शन तो है, मगर इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक है या फ्री रेडिकल टाइप की है। तो अभी इस रिएक्शन के बारे में आप नोट कर सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शन है, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव पहले अटैक करेगा। अगर हम कोई एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं इस टाइप से, तो और इसमें ये एल्डिहाइड है CH3CHO इथेनॉल है, और इसमें HCN ऐड करते हैं, तो इसमें CN जो होता है वो नेगेटिव ग्रुप होता है, जो वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है पहले और H बाद में। तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है इस टाइप से बन जाता है, और O के साथ तो H लगेगा, CN अलग से हो जाएगा कार्बन के ऊपर, क्योंकि इसमें CN पहले अटैक करता है, जो कि क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शन है। तो इस तरह से आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि एडिशन में भी इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अटैकिंग एजेंट। तो वो जो ग्रुप अटैक पहले करता है उसकी नेचर पर डिपेंड करता है कि ये रिएक्शन एडिशन की इलेक्ट्रोफिलिक होगी या न्यूक्लियोफिलिक। थर्ड नंबर पर करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन।
तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ एटम और ग्रुप अकर। तो इसमें कोई ग्रुप जो है निकलता है, एलिमिनेट होता है, तो इसलिए इसको एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें अक्सर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो इसमें इसकी एक एग्जांपल है डी हाइड्रो हेलोजनेशन। डी का मतलब रिमूव करना, हाइड्रोजन और हेलोजन मीन्स इसमें HCl या HBr इस तरह का कोई मॉलिक्यूल जब हम निकालेंगे और डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इस तरह की रिएक्शन जो है एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। और ये जो एडिशन रिएक्शन है उसका उल्टा ही है। जैसे आपने इस टाइप की रिएक्शन अभी की थी CH2 जो ऊपर की थी, उसमें आपने HBr ऐड किया था तो एक साइड H और एक साइड Br ऐड हो जाता था और इस तरह से CH3CH2Br बन जाता था। तो ये एडिशन रिएक्शन थी। अगर इसका उल्टा सोचिए कि H और Br यहाँ से हम निकाल लें और अल्कीन बना लें तो इस टाइप की रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। तो आगे आपको ये भी नोट करना है कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन या गामा एलिमिनेशन टाइप की होती है। हालांकि इनकी डिटेल जो है इस +1 क्लास में नहीं है। तो अभी मैं एग्जांपल जो दे रहा हूँ एलिमिनेशन रिएक्शन का वो बीटा एलिमिनेशन होगा, जो ऊपर वाली रिएक्शन का उल्टा ही है। तो यहाँ पर हम इथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं CH3CH2Br और इसमें जो है KOH आपको याद रखना है कि अल्कोहलिक लेना है, एक्वस नहीं। अल्कोहलिक से ही एलिमिनेशन होती है। तो ये जो कार्बन है जिस पर हेलोजन लगा है, Br लगा है, इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं और नेक्स्ट कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो हाइड्रोजन एटम आपको बीटा कार्बन से निकालना है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है। और अल्फा कार्बन से Br और इन दोनों के बीच में एक आ जाएगा मल्टीपल बॉन्ड, जो इससे एल्कीन बन जाएगा। तो H जो है वो OH के साथ और Br जो है वो K के साथ, मीन्स कि KBr और H2O जो है निकलेंगे और इथीन बनेगा। तो इसमें अल्कीन मतलब कि कोई मल्टीपल बॉन्ड वाला ही कंपाउंड जो है वो बनता है। और ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है जिसकी 3 टाइप्स होती हैं, जो आपको यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन ही करके दिखाई है। तो अभी आपको ये सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है उसी को समझना है। आगे 4th नंबर पर है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो आपको देखना कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन कैसे होती है। इसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर ही एटम की शिफ्टिंग होती है। तो रिएक्शन विच इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ वन एटम और ग्रुप विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में ऐसा होगा तो इसको रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो इसका एग्जांपल दे देते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ यूरिया जो होती है वो आपने पढ़ा होगा कि अमोनियम साइनेट से होती है, वो भी एक एग्जांपल है रीअरेंजमेंट रिएक्शन का। तो वो रिएक्शन कैसे होती है वो यहाँ पे करके दिखा देते हैं। अमोनियम साइनेट का फार्मूला अगर आपको याद है तो वो क्या है, NH4CNO। और अगर इसको हीट करते हैं तो इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाता है, एटम इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं और यूरिया बन जाता है। और यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2। तो ये यूरिया है जो अमोनियम साइनेट से रीअरेंजमेंट रिएक्शन से बना है। H इसमें भी 4 हैं और अमोनियम साइनेट में भी 4 हैं, तो बाकी सभी एटम्स जो हैं इक्वल हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आगे 5th नंबर पर है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो इसमें एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व इंटर कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इनटू अनदर। एक आइसोमर से आप दूसरा आइसोमर बनाएंगे तो इसको बोलेंगे आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो इसमें एग्जांपल दे देते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन का। तो 1 क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3CH2CH2Cl। तो ये 1 नंबर पर क्लोरो लगा है। इसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, अगर इसमें अनहाइड्रस अल्मोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में इसको हीट किया जाए अप्रोक्सीमेटली 573 केल्विन पर, तो ये क्लोरो जो 1 पोजीशन से उठ के 2 पोजीशन पे आ जाता है और H जो है वो उस क्लोरो की जगह पे चला जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, CH के ऊपर Cl और लास्ट में क्या हो गया, CH3। जो जहाँ पर ये Cl लगा है वहाँ से H जो है यहाँ पर आ गया है, तो ये CH3 आ गया लास्ट में। और इस कंपाउंड का IUPAC नेम आप देख सकते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन। तो 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो क्या आपको याद आ गया कि ये दोनों कौन सी आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप की पोजीशन चेंज है इसलिए ये पोजीशन आइसोमरिज्म कहलाती है। तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन ऐसी ही होती है जिसमें एक एटम एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में आसानी से कन्वर्ट हो जाए। और आगे 6 नंबर पर देखते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें 2 मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाते हैं, कंडेंस कर जाते हैं, मींस कि जुड़ जाते हैं। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनता है विद और विदाउट द लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। उसके बीच में से कई बार वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, कभी कभी नहीं भी निकलता, या HCl या NH3 कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो सकता है। तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये जरूरी नहीं कि कोई मॉलिक्यूल जो है एलिमिनेट होता ही हो। तो इसके एग्जांपल दे लेते हैं। एक होती है अल्डोल कंडेंसेशन, जो आप +2 में पढ़ेंगे। तो बहुत पॉपुलर रिएक्शन ये होती है जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स इथेनॉल के कंडेंस करते हैं, जुड़ जाते हैं
हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट अल्कली, तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, क्योंकि इथेनॉल में 2 कार्बन होते हैं और जो प्रोडक्ट है ब्यूटेनल उसमें 4 कार्बन होंगे, तो 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। तो इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है CH3CHO इस टाइप से। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को समझने के लिए हम CH3CHO को इस टाइप से लिख देते हैं, ये CH3CHO है और एक दूसरा मॉलिक्यूल है उसको इस टाइप से लिख देते हैं, ये CH3 लिखा और ये आगे CHO है। इस H को यहाँ O के साथ लगा देना है और बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है, अल्कलाइन मीडियम जिसे बोलते हैं, और ये दोनों मॉलिक्यूल कंडेंस करते हैं, मीन्स जुड़ जाते हैं। इसमें कोई एलिमिनेशन नहीं है, कोई वाटर वगैरह एलिमिनेट नहीं हो रहा है, कुछ किसी रिएक्शन में होता भी है। तो ये H जब ऊपर गया तो O के साथ क्या लग गया, H लग गया, तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये H नीचे है ही, और आगे ये CH2 और आगे है CHO। तो ये CHO इसका प्रोडक्ट का नेम देखने के लिए यहाँ से हम नंबरिंग करते हैं, ये 1 कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो 3 पर क्या लगा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, और 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है जिसको ब्यूटेनल बोलते हैं। तो ये नेम ऊपर लिखा ही है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये इसकी कंडेंसेशन रिएक्शन से बन गया है और इस रिएक्शन को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। और इसका एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एनिलीन। तो उससे कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड बन जाता है बेंजाइलिडीन एनिलीन जिसको बोलते हैं, और इसमें वाटर भी निकलता है। तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है, C6H5CHO होता है, और एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर जो है NH2 ग्रुप होता है, तो उसको एनिलीन बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख के करते हैं रिएक्शन को। तो ये सबसे पहले मैं C6H5CHO लिख देता हूँ। CHO में O जो है आपको पता है डबल बॉन्ड से लगा होता है, और एनिलीन जो है इसमें C6H5 फिनाइल ग्रुप होता है और NH2। तो इसको हम उल्टा लिख देते हैं, पहले ये NH2 और बाद में C6H5 मीन्स की फिनाइल ग्रुप, और इन दोनों को जस्ट आपको जोड़ना है और यहाँ से H2O निकालना है, तो ये प्रोडक्ट जो है बन जाएगा। इसका नेम लर्न करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको इनको ऐड करके दिखाना है। CH जब आप वाटर निकालेंगे तो डबल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, और N होगा, और उसके बाद लास्ट में क्या है, फिनाइल ग्रुप, और आपने इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है एलिमिनेट किया है, और इस जो प्रोडक्ट है इसी का नेम ये बेंजाइलिडीन एनिलीन यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे 7वें नंबर पर देखते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन किस टाइप की होती है ये आपको समझना है। द रिएक्शन इन विच मॉलिक्यूल कंबाइन बाय ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड थ्रू ए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है ये भी आपको एग्जांपल में देखना है। इसमें बॉन्ड ब्रेक भी होंगे और मेकिंग भी होगी, तो इस टाइप की रिएक्शन में एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है। तो इस तरह की रिएक्शन को पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कहा जाता है। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं 2 इथीन मॉलिक्यूल। इथीन में आपको पता है कि डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड जो होगा उसमें एक सिग्मा होगा और दूसरा पाई होगा, और पाई बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको कंबाइन करके हमें एक साइक्लिक कंपाउंड बनाना है जिसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। तो वो बनेगा कैसे वो यहाँ पर देख लेते हैं। पहले 2 इथीन मॉलिक्यूल लेते हैं, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक इथीन ये है और इसमें एक और इथीन हम ऐड करने वाले हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें ये बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट कर देंगे और इधर वाला जो है इधर डाउन की तरफ शिफ्ट कर देंगे और इसको हीट करके कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट मीन्स कि बीच में एक स्ट्रक्चर बनेगा, वो देखते हैं क्या बनेगा। तो ये CH2 है और ये बॉन्ड अभी ब्रेक होने लगा है और ये इधर एक बॉन्ड बनने लगा है, तो इसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। और इसमें एक बॉन्ड तो है ही, दूसरा डॉटेड लाइन से मीन्स जो ब्रेक होने वाला है, और यहाँ पर CH2 और ये बॉन्ड जो है थोड़ा थोड़ा इधर आ रहेगा। इस तरह से ये एक ट्रांजिशन स्टेट है जिसको हम बीच में ऐसे ब्रैकेट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। और इस ट्रांजिशन स्टेट में जब जो बॉन्ड ब्रेक होने वाला है वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा और बनने वाला पूरी तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से सारे सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे और ये ऊपर वाला बॉन्ड पूरी तरह से बन जाएगा CH2 और ये इसमें एक बॉन्ड टूट चुका है, एक रह गया है, और यहाँ भी एक बॉन्ड पूरी तरह से बन जाएगा और अगला बॉन्ड भी बन जाएगा। इस तरह से ये जो प्रोडक्ट बना है इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। और इस रिएक्शन को 2 + 2 रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो दोनों इथीन मॉलिक्यूल थे, पहले वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन थे पाई बॉन्ड के अंदर और दूसरे में भी, इसलिए इसको 2 + 2 रिएक्शन बोला जाता है, या 2 + 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी इसी को कहा जाता है। और लास्ट में देखते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होती है ये आपको समझना है। द रिएक्शन इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जिसको आप मोनोमर बोलते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज मॉलिक्यूल, उस लार्ज मॉलिक्यूल को बोलते हैं पॉलीमर। तो जो छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिला के एक बड़ा मॉलिक्यूल हम बनाते हैं, तो इस तरह की रिएक्शन को बोलेंगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। और उस बड़े मॉलिक्यूल को बोलते हैं पॉलीमर और छोटे मॉलिक्यूल को कहते हैं मोनोमर। दिस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का कोई एग्जांपल दे लेते हैं। तो हम एक इथीन मॉलिक्यूल लेते हैं,
CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके n मॉलिक्यूल मीन्स कि बहुत सारे CH2 हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पे CH2 बना देता हूँ, एक और CH2 और इस तरह से और भी CH2 इनफाइनाइट नंबर। तो ये बॉन्ड आगे चला जाता है और ये भी आगे चला जाता है, तो CH2 की एक लाइन बन जाती है। और इसकी जब पॉलीमराइजेशन होती है तो क्या बनता है, CH2 इस तरह से कंबाइन करेगा और ये सारे को हम n टाइम्स लिख लेते हैं। तो ये जो है इथीन है और ये इथीन जो मोनोमर है और उसको कंबाइन करके एक पॉलीमर बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। तो इस तरह से पॉलीथीन जो है पॉलीमर है। पॉलीथीन आपने सुना ही है, एक कैरी बैग के तौर पे इसको यूज़ करते हैं, तो वो इथीन से बना होता है। इस तरह से मैं एक एग्जांपल आपको और भी दे देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर Cl ले लेते हैं। इस मोनोमर का नेम होता है विनाइल क्लोराइड और इसके अगर n मॉलिक्यूल आप लेते हैं तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाता है और ये चेन इस तरह से कंटिन्यू रहती है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl और आगे भी ये चलता रहेगा, फिर CH2 आएगा, फिर CH Cl आएगा और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसका नेम क्या रहेगा वो आपको नोट करना है, ये होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PVC। इस तरह से बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं, जैसे PVC है और भी बहुत सारे पॉलीमर हैं, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, जिसके बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये सभी रिएक्शंस की 8 टाइप्स आपको अभी एग्जाम्पल अच्छे से लर्न कर लेनी है।